बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस करते हैं। मार्केट ने दी तो पॉजिटिव क्लोजिंग है आज। पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे थे कि मार्केट नेगेटिव क्लोजिंग दे रही थी, लेकिन स्टॉक ज़्यादातर अगर आप देखें तो वो आज नेगेटिव साइड पे थे। तो इसकी क्या रीज़न है और कुछ मखसूस स्टॉक की वजह से आज मार्केट ने पॉजिटिव क्लोजिंग दे दी, कौन सी न्यूज़ है जिसने मार्केट को थोड़ा सा अफेक्ट किया है, और आने वाले दिनों में हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कौन से स्टॉक्स को हमने फोकस करना है, और कौन सी स्ट्रेटजी है जो कि हमें आगे मज़ीद जो है वो अच्छा प्रॉफिट देगी। तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट की आज की जो क्लोजिंग आई थी केएस इंडियन इंडेक्स की, वो 85.7 पॉजिटिव के साथ 45,095 पे आई है। 45,000 का एक लेवल एक्सपोर्ट है जो मार्केट अभी तक मेंटेन कर रही है। कल आपने देखा था नेगेटिव क्लोजिंग के बाद मार्केट तकरीबन 45,009 के ऊपर क्लोजिंग दी थी, जस्ट 9 पॉइंट्स अप। तो आज मार्केट क्योंकि 85 पॉइंट ऊपर गई है केएस इंडियन इंडेक्स, तो थोड़ी सी क्लोजिंग मज़ीद जो सी है वो 45,000 से ऊपर की आई है। लेकिन वॉल्यूम भी कम थे आज एज़ कम्पेयर टू रीसेंट ट्रेडिंग सेशंस, क्योंकि बड़े अच्छे वॉल्यूम लग रहे थे। हुआ क्या आज देखें, एक न्यूज़ आपने देखा होगा कि आई है कि आईएमएफ की तरफ से डिमांड आई है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो मज़ीद जो है उसको इंक्रीज़ किया जाए, मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग की जाए। तो आप सबको पता है कि 31 जुलाई को मॉनेटरी पॉलिसी जो सी है वो शेड्यूल्ड है, और इसका मतलब है कि दोबारा से आईएमएफ की एग्रीमेंट तो हो गया, तमाम चीज़ें सही चल रही थी, मार्केट में एक पॉजिटिविटी थी, हमें फाइनेंशियल हेल्प भी मिल गई, इन्फ्लेशन भी पीक आउट हो रही थी, डॉलर भी नीचे आया। बट थोड़ा सा कल से देखें तो दोबारा से उसने अप्रिशिएट किया। रीज़न बीइंग कि ये चीज़ें अब जो आईएमएफ की तरफ से फर्दर जो आगे डिमांड्स आ रही हैं वो लग रहा है कि काफ़ी टाइट हैं, और उसमें ख़ास तौर पे ये न्यूज़ सर्कुलेट करना कि आईएमएफ की तरफ से जो डिमांड है कि आप इंटरेस्ट रेट मज़ीद जो है वो इंक्रीज़ करें, तो वो डेफिनेटली हम सबको पता है कि मार्केट के ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, और ये एक जनरल थंब रूल है। हाँ, रिसेंटली क्या हुआ, क्योंकि हमारी जो है ओवरऑल इकॉनमी वैसे ही डाउन थी, ज़्यादा ज़रूरत जो सी थी वो ये थी कि आईएमएफ की डील हो। तो उस डील को सिक्योर करने के लिए जब रेट इंक्रीज़ किया जाता था, तो ये चीज़ ज़्यादा जो है वो नेगेटिव इसलिए नहीं होती थी कि मार्केट इसको इस चीज़ के लिए एक पॉजिटिव तौर पे लेती थी कि इसकी वजह से, इस स्टेप की वजह से, इस इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होने की वजह से आईएमएफ की डील जो सी है ना फ़ौरन क्लोज़ हो जाएगी। और ये आपने पिछले दो जब एग्रेसिव इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हुए तब आपने देखा कि दो के रिकॉर्ड हाई पे चले गए हम इंटरेस्ट रेट के हवाले से। लेकिन क्योंकि उसकी रीज़न ये बताई गई कि ये करना लाजमी है, ये हम करेंगे तो इमीडिएटली जो है ना आईएमएफ के साथ हमारा एग्रीमेंट हो जाएगा, तो मार्केट ने उस चीज़ को भी पॉजिटिव लिया। लेकिन अब ये है कि आईएमएफ की डील तो हो गई, लेकिन इंटरेस्ट रेट अब फर्दर इंक्रीज़ होता है तो डेफिनेटली मार्केट पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो रहेगा, नेगेटिव प्रेशर तो रहेगा। और ख़ास तौर पे उन स्टॉक्स पे आपने देखा आज जो कि थोड़ा सा दोबारा से परफॉर्म करना स्टार्ट हुए थे, और वो इसीलिए इस साल डाउन थे ज़्यादा, जो क्योंकि इंटरेस्ट रेट इस साल अगर आप देखें तो एग्रेसिवली बढ़ता बढ़ता आपका रिकॉर्ड हाई पे ऑलरेडी जा चुका है। 20 से ऊपर जो है ना वो 21 से ऊपर जो है ना वो इस वक्त है। तो उन्हीं में आज देखें तो आज दोबारा से प्रेशर आया। हालांकि रिसेंट अगर आप देखें तो नेगेटिव मार्केट में भी अपनी प्राइस को मेंटेन कर रहे थे। और उन स्टॉक्स में अगर आप देखें तो थोड़ी सी आज पॉजिटिविटी रही, जो कि इंटरेस्ट रेट के हवाले से उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता, बल्कि पॉजिटिवली जो है वो इम्पैक्ट करते हैं। प्लस आज यूबीएल का रिज़ल्ट आया जिसमें उसने अच्छा पे आउट दिया, तो उसकी वजह से यूबीएल जो है उसमें बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी रही, तो उसकी भी सपोर्ट रही। और बैंकिंग सेक्टर को अगर आप देखें आज की मार्केट की क्लोजिंग, तो मेजर कंट्रीब्यूशन जो सी है वो बैंकिंग सेक्टर की, और सबसे ज़्यादा पॉइंट्स अगर आप देखें वेटेज वाइज तो आज की प्लस में केएस इंडेक्स में वो यूबीएल के ही हैं। इसके अलावा एमसीबी भी था, बैंक अल अबीब भी था, फिर हबको था। तो ये वो हैवी वेट्स हैं जिनके वजह से आज मार्केट ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी। अब आने वाले दिनों में देखें, अगेन मार्केट में ऐसी कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं है, बट एट द सेम टाइम जो एक एग्रेसिव रैली बनी थी उसकी रीज़न हम डिस्कस कर चुके हैं। वो रीज़न अब हो चुकी ख़त्म, वो न्यूज़ आ चुकी। अब आगे देखना है कि क्या पॉलिटिकल साइड पे स्टेबिलिटी रहती है, इकोनॉमिक साइड पे एटलीस्ट जो डिफ़ॉल्ट वाली सिचुएशन है, जो आपके फॉरेन रिजर्व्स की इशू थे वो फ़िलहाल तो ख़त्म है। अब ज़्यादा जो चीज़ डिपेंड करेगी वो यही चीज़ें डिपेंड करेंगी कि इंटरेस्ट रेट के ऊपर क्या डिसीजन होता है, आपका डॉलर जो से आगे जाके वो
कितना मज़ीद इंक्रीज़ होता है, आपकी जो पेट्रोल प्राइसेस हैं या आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हैं वो कितनी ऊपर जाती हैं। तो ये चीज़ें अब अफेक्ट करेंगी मार्केट को। और उसमें लेकिन एट द सेम टाइम पैनिक में आके किसी किस्म का गलत डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। एट द सेम टाइम रिसेंटली जितने भी हमने डिस्कशंस की उसमें ये भी साथ साथ इसीलिए कहा था कि आपने पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करनी है। अच्छे स्टॉक्स ख़ास तौर पे जिनके रिज़ल्ट्स आने हैं, जिनकी एनुअल क्लोजिंग है, जिन्होंने पे आउट भी अच्छे देने हैं और रिज़ल्ट भी अच्छे एक्सपेक्टेड हैं, उनको होल्ड करें। उनमें किसी किस्म की वरी की बात नहीं है। स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं बट होल्ड करें। आज जिस तरह यूबीएल का रिज़ल्ट आया और उसने तकरीबन अपर कैप के पास गया, तो उसकी रीज़न यही थी कि उसका एक अच्छा पे आउट आया, अच्छा रिजल्ट। तो जिनके पास भी उसकी होल्डिंग थी उन्होंने आज एक अच्छा प्रॉफिट किया होगा। इसी तरह आने वाले दिनों में ऑयल एंड गैस सेक्टर में, क्योंकि उनके एनुअल क्लोजिंग का रिजल्ट्स आएंगे, अच्छे पे आउट आएंगे, तो वहाँ पे आपको मज़ीद अच्छा गेन मिल जाएगा, तो उसमें वरी की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह आईटी सेक्टर को इतना ख़ास इफेक्ट नहीं होता, तो उसको भी आप होल्ड करें। इसी तरह और सेक्टर्स है, पावर सेक्टर में हबको है, जिस तरह आप होल्ड करें। और जो से स्टॉक्स हम डिस्कस करते हैं फूड सेक्टर के, उनको भी आप होल्ड कर सकते हैं। बट पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग ज़रूरी है और एक स्टॉप लॉस ज़रूरी है। तो फिर आप अपने आप को सेव जो है वो साथ साथ करते रहेंगे। अगर आज भी देखें तो मार्केट में अगर आप टॉप वॉल्यूम लीडर देखें तो तकरीबन टॉप 10-12 वॉल्यूम लीडर जो से वो मेंशन किए हैं। तो उसमें WTL तो देखें, मैं पहले भी मेंशन कर चुका था कि जब तक इनकी कोई न्यूज़ नहीं आती तब तक इनमें मूवमेंट नहीं बनती। मार्केट पॉजिटिव, वो मार्केट ने 5000 पॉइंट गेन कर लिए, बट पेनी स्टॉक वहीं के वहीं खड़े हैं तकरीबन सारे। बट WTL की जो आपको पता है जुलाई की एक न्यूज़ आनी है नैस्डैक के बाद, उसमें कोई फर्दर प्रोग्रेस रिपोर्ट आती है या कोई न्यूज़ आती है तो हो सकता है एक जंप इसमें आए। तो इसलिए इसको जस्ट होल्ड करें। इट डजेंट मीन कि इसमें आप यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग कर लें। उसके बाद TPLP को देखें स्पेसिफ़िकली, ये आज हिट हुआ है इस न्यूज़ की वजह से कि जो इंटरेस्ट रेट जो है इंक्रीज़ होता है, क्योंकि ये उन स्टॉक्स में से है जो कि हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से डायरेक्टली इफ़ेक्ट होते हैं। तो उसी का इम्पैक्ट हमने आज देखा। अदरवाइज़ ये अपनी पे आउट के बाद, एक्स होने के बाद अपनी प्राइस कवर कर चुका था और काफ़ी स्ट्रॉन्गली हाई वॉल्यूम के साथ जो है वो ट्रेड कर रहा था और स्लोली एंड कंसिस्टेंटली अपनी प्राइस को थोड़ा सा मेंटेन भी कर रहा था और आस्ता आस्ता इम्प्रूव भी कर रहा था। बट अगेन जिन दोस्तों के पास भी इसकी होल्डिंग है अभी होल्ड करें, इंशाल्लाह ताला ये वापस जो है वो बाउंस बैक कर जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद PPL आ जाएँ। PPL ठीक है। और ENP सेक्टर ओवरऑल अगर आप देखें, OGDC PPL, इनको इंटरेस्ट रेट में जो इंक्रीज़ होता है उसका भी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता। ओवरऑल भी प्राइस वाइज भी ठीक हैं। और अभी इनमें मज़ीद क्योंकि रिज़ल्ट आना है आगे और उसमें डिपेंड करेगा कितना अच्छा पे आउट देते हैं, तो इसलिए इनमें भी पोटेंशियल है। इनको आप बिल्कुल होल्ड करें। इनमें किसी किस्म की वरी की बात नहीं है। आपको आगे मज़ीद जो है अच्छी रैली जो है वो दे देंगे। इसी तरह वेव्स की तरफ आ जाएं आप, तो कल इसमें अच्छी रैली बनी थी, आज जो है ये डाउन साइड पे गया है, उसी तरह करेक्शन आ गई है। तो 5.5 से नीचे आप बाय कर सकते हैं, अच्छी लेवल्स पर है। बट वहाँ से जिन दोस्तों के ने कल हाई साइड पे बाय किया हुआ थोड़ा डिप पे आ गया है, थोड़ा सा वेट करें और जैसे ही उनकी प्राइस लेवल से ऊपर जाए तो फिर वहाँ पे आपने जो है वो 6 का स्टॉप लॉस लगा के इसको फर्दर होल्ड करना है। इसी तरह PRL रिफाइनरी सेक्टर में क्योंकि एक अच्छी रैली बन चुकी थी, थोड़ा सा प्रेशर आया है और न्यूज़ वही जो हमने डिस्कस की थी। बट इनमें पोटेंशियल है PRL में। न्यूज़ आप सबको पता है इसकी डिफरेंट अच्छी न्यूज़ आ रही हैं, तो PRL इंशाल्लाह दोबारा से बाउंस बैक करेगा। तो PRL को भी अभी आप होल्ड करें। इसी तरह UBL का हमने डिस्कस कर लिया। मेजर आज की जो सपोर्ट थी मार्केट को वो UBL की तरफ से ही थी। PIBTL अगेन छोटा स्टॉक है जी। रिसेंटली कुछ एक न्यूज़ आई थी कि इनकी जो कार्गो हैंडलिंग है वो इंक्रीज़ हुई है, थोड़ी सी मूवमेंट आई, वॉल्यूम भी अच्छे लगे, बट छोटा स्टॉक है, कोई ख़ास बड़ी रैली अभी फ़िलहाल एक्सपेक्टेड नहीं है। हबको ऑन द अदर साइड अगेन फॉर लॉन्ग टर्म बेस्ट टू होल्ड, और इसको होल्ड करें। जिन दोस्तों के पास भी है इस सिचुएशन में देखें ये 80 पे खड़ा है और अभी मज़ीद इसमें कैपिटल गेन के भी चांसेस हैं और अच्छा पे आउट भी इंशाल्लाह मिलेगा। सिनर्जी ऑन द अदर एंड अगेन पेनी स्टॉक, आप देख लें रिफाइनरी सेक्टर ने एक ज़बरदस्त रैली बनाई है हर स्टॉक ने, नेशनल रिफाइनरी, अटक रिफाइनरी, इवन PRL। अगर किसी ने ज़्यादा अच्छी मूवमेंट नहीं की तो वो सिनर्जी है। तो पेनी स्टॉक का थोड़ा सा यही इशू होता है, लेकिन अब जिन दोस्तों के पास भी है इन लेवल्स पे सेल करने से बेहतर आप होल्ड करें। यहाँ से ही एटलीस्ट 4+ की प्राइस तो आपको मिल सकती है। BOP में भी देखें जी, एक रैली बनी थी रिसेंटली, बट क्योंकि ये भी बड़ा स्लो स्टॉक है, एक आध दफ़ा किसी क्वार्टर में किसी मंथ में एक जंप आता है, बट वही चांस होता है कि उसमें से आप फिर एग्ज़िट ले लें। तो जिन दोस्तों ने तो अगर बाय किया हुआ था जब ये अपनी लो साइड पे तकरीबन 3.5 से भी नीचे ट्रेड कर रहा था,
और उन्होंने कल प्रॉफिट टेकिंग कर ली तो वो फ़ायदे में रहे, और अगर उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग नहीं की तो होल्ड कर जाएं, और जैसे ही ये आपको क्लोजिंग दे 4.5 के पास जाए तो वहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर कर लें। इसी तरह टैली भी अपनी प्राइस को समहाउ मेंटेन करा था, आज थोड़ा सा डिप लिया इसने और 8 को ब्रेक किया है, और इस वक्त जो क्लोजिंग इसने 7.86 की दी है, आज भी देखें तो हाई साइड पे ये 8.2 तक गया था। तो अगेन टैली एंड रेट्स पर होल्ड करें, अभी नई बाइंग को थोड़ा अवॉइड करें। ये न्यूज़ का थोड़ा सा मज़ीद कन्फर्मेशन आने दें कि अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होना है तो क्या होना है और फिर कितना होना है। ये जैसे ही मार्केट में आएगा कि क्या मार्केट प्रेडिक्ट कर रही है, उसके अकॉर्डिंगली फिर आगे फर्दर जो है वो देखा जाएगा कि मार्केट उसका कितना इम्पेक्ट लेगी और कौन से स्टॉक जो हैं वो ज़्यादा हिट होंगे और कौन से स्टॉक को हमने फिर फोकस करना है। तो बेसिक मकसद आज की वीडियो में, एक तो देखें आप अपनी स्ट्रेटजी को फोकस किया करें, अपने स्टॉक्स को फोकस किया करें। KSE इंडेक्स का मैं बता चुका हूँ पिछले एक हफ़्ते से कि अब क्योंकि जो भी इम्पेक्ट आना था उस एग्रीमेंट का, जो एक रैली बनी थी और बड़ी अच्छी रैली बनी, नो डाउट अबाउट इट, और बड़ा अच्छा गेन दिया, बहुत से स्टॉक्स ने बहुत अच्छी रिकवरी दी, और उन्हीं दोस्तों ने मैक्सिमम बेनिफिट लिया होगा जिन्होंने प्रॉपर स्ट्रेटजी हम डिस्कस करते रहते हैं वो फॉलो करते रहे। और आगे मज़ीद उन स्टॉक्स में जो हम डिस्कस करते हैं, जो भी अच्छे स्टॉक्स हैं वो आगे मज़ीद आपको बेनिफिट देंगे। थोड़ा सा वेट करें, पेनी स्टॉक को अवॉइड करें, पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ ज़रूर किया करें, और लॉन्ग टर्म के लिए भी कुछ स्टॉक्स जो पे आउट वाले उनको होल्ड करें, तो उनमें तो डेफिनेटली आपको स्लो एंड स्टेडली साथ साथ गेन मिलता रहता है इन फॉर्म ऑफ पे आउट और इन फॉर्म ऑफ कैपिटल गेन भी। तो यही कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको अगर आप फॉलो करें तो आप मार्केट से एक अच्छी अर्निंग कर लेते हैं, और मार्केट में स्टिल पोटेंशियल है। अगर इतने क्राइसिस में भी मार्केट ने अपने आप को मेंटेन किया था और जैसे ही एक अच्छी न्यूज़ आई तो मार्केट एक ज़बरदस्त रैली बनाई, तो अभी भी मार्केट इंशाल्लाह ताला आगे मज़ीद अच्छा परफॉर्म करेगी। बस दुआ ये होनी चाहिए कि पॉलिटिकल साइड पे कोई ऐसी बहुत मेजर नेगेटिव न्यूज़ ना आए जो कि मार्केट को नेगेटिवली इफ़ेक्ट करे। बाकी और मज़ीद कौन से स्टॉक्स हैं जिनको हम फोकस करके अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं नियर फ्यूचर में, उनको हम डिस्कस कर लेंगे आने वाली वीडियोज़ में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।